हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के समय में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुकी है। फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या वो हर चीज़ जिससे हम अपने काम को आसान करते हैं, सब किसी न किसी प्रकार के टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और ये मार्केट में इन्वेस्टेड लगभग हर इन्वेस्टर जानता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका तलाशते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आईटी शेयर्स के बुरी तरह पिटे हुए हैं और अच्छे खासे शेयर सस्ते दाम पर आईटी के शेयर्स मिल रहे हैं। अच्छे खासे दाम पर का तात्पर्य 30% 40% अपने हाई से गिरे हुए हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए मौका ही हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसा बात बताने वाला हूं जिससे आप आईटी सेक्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके, तो आप जरूर ही एक अच्छा मोटा फायदा कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको सही और अच्छी नॉलेज मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके ताकि हम भी अच्छे क्वालिटी वीडियोस आप तक ला सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि उस देश की जीडीपी में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि जब तक देश बढ़ेगा तभी कंपनियां बढ़ेंगी। जैसे इंडिया में अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें देखना होगा कि उस कंपनी का इंडियन जीडीपी में कितना हिस्सेदारी। अब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की। चूंकि हमने आज का वीडियो ही आईटी सेक्टर को लेकर के बनाया है, तो आईटी सेक्टर की बात करते हैं। तो आईटी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में 7.7% है। आईटी सेक्टर का मार्केट सेल $6.96 बिलियन है, जो कि 2025 तक $19.93 बिलियन होने की संभावना है। $19.93 बिलियन मतलब 186% का ग्रोथ। चौंक गए होंगे आप भी सुनकर, 186% का ग्रोथ, वो भी सिर्फ 3 सालों में। तो बिल्कुल ये संभव है और ये डेटा बहुत ही हैरान करने वाला है। अब आइए देखते हैं आगे इंडियन आईटी कंपनियों के ग्रोथ करने का क्या कारण है। तो पूरी दुनिया के बड़े आईटी प्रोजेक्ट इंडियन आईटी कंपनियों को मिलते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सपर्ट मैन पावर दुनिया के मुकाबले कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियां इंडियन आईटी कंपनियों को काम देती हैं, क्योंकि इंडियन कंपनियों का काम देने पर इनका कॉस्ट कम आता है। अब देखते हैं आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते समय। आईटी कंपनियों का खर्च बहुत कम होता है, क्योंकि इनको बहुत कोई मशीन की आवश्यकता नहीं होती। मशीन के नाम पर इनके पास केवल लैपटॉप और पीसी होती है। इन्हीं कारण से इन पर कर्ज नहीं होता है। इसी लॉजिक के साथ हमारा पहला पॉइंट ये है कि आईटी कंपनियों का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। दूसरे पॉइंट को देखें तो इनके पास बड़ी मशीनों के न होने से और लैपटॉप पीसी होने के कारण इनका बुक वैल्यू बहुत कम होता है। लेकिन इन कंपनियों के गुडविल और ग्लोबल प्रोजेक्ट के कारण इनकी बुक वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए बुक वैल्यू के हिसाब से कभी भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट न करें। तीसरा पॉइंट है रिटर्न रेशियो। आईटी कंपनियों को विदेशी कामें ज्यादा मिलती हैं। विदेशी काम मिलने के कारण वहां के करेंसीज में इन्हें पेमेंट मिलता है और इंडियन कंपनियां अपने वर्कर्स को इंडियन करेंसी में पेमेंट करती हैं, जिसके कारण इन्हें एक अच्छा फायदा होता है और इनका आरओसी और आरओई 15 से 20% का होता है। तो दोस्तों, ये 2-3 पैरामीटर्स थे। अगर आप इन पैरामीटर्स के हिसाब से आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर एक अच्छा खासा फायदा होगा और लॉस के नन चांसेस रहेंगे, निगेटिव चांसेस रहेंगे, बशर्ते आप थोड़ा पेशेंस रखने वाले हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको इन सेक्टर्स में बहुत अच्छा फायदा होगा। और आने वाला समय फ्यूचर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्वयं यूज करते होंगे, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जहां टेक्नोलॉजी है वहां आईटी सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर का आने वाले समय में धूम मचाने वाला है और आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट में तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके आईटी सेक्टर्स को इन पैरामीटर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। आपको फ्यूचर में जरूर बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।